बनवाएं। यानी कि अगर ज़मीन पर कब्जा है और उसके कागज़ आपके पास नहीं है, ऐसी परिस्थिति में क्या करें। बहुत से लोगों के पास इस प्रकार की ज़मीनें होती हैं कि कब्जा उनका होता है लेकिन उस ज़मीन के कागज़ उनके पास नहीं होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर आपका कब्जा है, कब्जा कितने साल का है, क्या आपके पास उस ज़मीन के कोई कागजात है या नहीं है, या इस आधार पर आपको उस भूमि का मालिक मान लिया जाएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए विस्तार से मैं आपको जानकारी। किसी का कब्जा है लेकिन उसके पास कागजात नहीं है तो ज़मीन असली मालिक के नाम पर दर्ज होगी। तो ये सीधा सा फंडा है। इसके लिए ज़रूरी है कि किसान अपनी ज़मीन की पैमाइश ज़रूर करवाए और पैमाइश कराने के बाद उसके ऊपर डोलबंदी ज़रूर करे, तभी तो उसे पता चलेगा कि उसकी भूमि कितनी है। अगर किसी ने आपकी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है तो आप इन बातों को लेकर उसके ऊपर कदम उठाने का पालन कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप संबंधित अधिकारी को इसकी शिकायत करें कि किसी ने आपकी अगर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। ज़मीन का मालिक यानी कि अतिक्रमणकारी के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं आप। और तीसरी बात ये होती है कि कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद अदालत का अतिक्रमण पर रोक लगाया जा सकता है। और वहीं पर चौथी बात ये होती है कि अदालत मुआवजे का भुगतान करने का आदेश भी दे सकती है। अगर स्थानीय प्राधिकारी की कोई कार्रवाई संतुष्टि करने वाली नहीं है तो आप उच्चतम न्यायालय में आवेदन भी कर सकते हैं और अपने मामले में यानी कि वकील की सलाह की विधि की प्रक्रिया का भी पालन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो इस प्रकार से आप इन मामलों को जो मैं बता रहा हूँ इस प्रक्रिया का आपको पालन करना ही पड़ेगा। अपनी सुरक्षा और व्यवस्था को यानी कि आप पुलिस की मदद भी ले सकते हैं इस मामले में। अगर कोई व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा कर लेता है, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर किसी ने, ये भी आपको बताता चलूँ, 12 साल तक किसी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है या किया हुआ है तो उसे उसका मालिकाना हक यानी कि उसे मालिक माना जाएगा। और हालांकि इस फैसले का निजी ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला होता है, सरकारी ज़मीन पर यह फैसला लागू नहीं है। कि प्रॉपर्टी अचल संपत्ति की सबसे बड़ी सुरक्षा का निवेश माना जाता है क्योंकि इसे पैसा या जेवर की तरह चुराया नहीं जा सकता है। एक प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी आपकी अचल संपत्ति है और ये इस प्रकार की संपत्ति है जिसे बिल्कुल भी चुराया नहीं जा सकता। लेकिन ज़मीन और मकान को लेकर एक खतरा हमेशा इस बात का बना रहता है कि वह कब्जे या खासकर जब तक वो अपने किसी को घर या खाली ज़मीन किराए पर दे तो फिर खरीदने के बाद उस पर ध्यान नहीं देता है और कई लोग खाली ज़मीन पर अतिक्रमण करके बैठ जाते हैं। इस प्रकार से अगर मान लिया आपकी कोई ज़मीन है, आपने वो खरीद लिया और वो आज भी खाली पड़ी हुई है, अस्थायी निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से देश भर में आए दिन इस प्रकार के मकानों के कब्जे यानी विवाद सामने आते रहते हैं और इन ज़मीनों से जुड़े विवाद को लेकर थाने, कोर्ट, कचहरी के आपको चक्कर लगाने के विवादों में कानूनी समाधान लंबा भी हो जाता है। यानी कि अगर आपने की ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, आप कोर्ट, कचहरी, थाने में जाएंगे तो इस प्रकार से आपका जो मामला है, प्रक्रिया वो बहुत लंबी हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि हम ऐसी नौबत ही ना आने दें और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से ना पड़े इस बात से कि भारत में अतिक्रमण का, अवैध कब्जा का अपराध यानी माना गया है और इसके लिए कानूनी प्रावधान भी है। ऐसी ज़रूरत भी है कि भूमि अतिक्रमण से निपटने के लिए कुछ कानूनी तरीके इस प्रकार के होते हैं जो मैं आपको बता दूं। अतिक्रमण से मतलब है कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी की ज़मीन व संपत्ति पर कब्जा करता है और उसे हड़प लेता है। आमतौर पर जो व्यक्ति ज़मीन पर यानी कि अतिक्रमण करने के लिए ज़मीन पर अस्थायी निर्माण कर लेता है, कोई ज़मीन पर अतिक्रमण को भारत में एक अपराध भी माना गया है। ये मैंने पहले ही बता दिया है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 441 यानी कि ज़मीन व संपत्ति पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति यानी गलत तरीके से और गलत नियत से ज़मीन या मकान पर कब्जा करता है तो उस पर सेक्शन 447 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है और 3 महीने की कारावास भी उसे हो सकती है। लेकिन एक नया फैसला आया, उसमें कारावास की अवधि को लंबा भी बढ़ाया गया है। अब बात कर लेते कि अवैध कब्जा आखिर होता क्या है। अगर आपकी लैंड या प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो सबसे पहले संबंधित अधिकारी को इसकी शिकायत जरूर करें और ज़मीन का मालिक यानी अतिक्रमणकारी जो के खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है। कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद अदालत यानी कि अतिक्रमण पर रोक लगा सकती है और साथ ही मुआवजे के भुगतान के लिए आदेश भी दे सकती है। भूमि अतिक्रमण के मामले में मुआवजे की रकम कोर्ट ज़मीन की कीमत के आधार पर ही तय करता है और अगर कब्जे के दौरान आपकी जो संपत्ति है यानी संपत्ति का कोई भी नुकसान पहुंचा है तो फरियादी यानी कि हट जाने के लिए ऑर्डर 39 नियम 1 और 2 और 3 के तहत दावा भी कर सकता है। यानी कि ये समस्या आपसी सहमति से भी खत्म हो सकती है। अगर आपकी भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप उसे
सहमति से भी निपटा सकते हैं। अगर सहमति से नहीं निपटता है तो इस वीडियो में मैंने बताया कि इस प्रकार से उससे आप निपट सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर ज़मीन पर कब्जा है, उसके कागज़ नहीं है, अगर भूमि आबादी के क्षेत्र में आती है और उसके आपके पास कागज़ नहीं है, तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, स्वामित्व योजना के आधार पर उन लोगों को वहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है। मान लीजिए आपने अगर किसी की भूमि पर कब्जा कर रखा है और कब्जा आपका 2-3 साल पुराना है, तो उसके कागज़ तो आपके पास नहीं होंगे, उसके कागज़ तो असल भूमि के मालिक के पास ही होंगे। अगर वहाँ पर आबादी की भूमि होती है तो आबादी की भूमि पर ये चल जाता है कि अगर आपका कब्जा है तो आप और उसके ऊपर आपके बाप दादाओं रहते चले आ रहे हैं, तो इस प्रकार से उस भूमि के कागज़ आपके बन सकते हैं। और इस प्रकार से भी स्वामित्व योजना के आधार पर भी, या फिर आप एक दूसरे को उसकी रजिस्ट्री भी कर सकते हैं और इसी प्रकार से यानी कि उसके कागज़ आपके पास तैयार हो जाएंगे। कोई वीडियो के अंदर अगर आपका कोई इसी प्रकार का कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। और आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।